हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो आज हम करेंगे नगर पालिका। तो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट जो प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1910 में, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1911 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909 में, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो राइट ऑप्शन इज डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो नगरीय प्रशासन था उसके बारे में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ऑप्शन बी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा, ऑप्शन सी 75वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज बी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा। तो ये जो अधिनियम था, संविधान संशोधन किया तो 1992 था, परंतु जो नगर पालिकाएँ थी उनको लागू किया था, संविधान में दर्जा दिया गया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए मद्रास में, जो चेन्नई में है, ऑप्शन बी मद्रास जो वर्तमान में चेन्नई है, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो राइट ऑप्शन इज ए मद्रास में, जो वर्तमान में चेन्नई है और उसमें स्थापना की गई थी नगर निगम की, जो 1688 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो दोनों के संबंध में किस समय किया गया था, किस वर्ष? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1994 में, ऑप्शन डी 1995 में। तो राइट ऑप्शन इज बी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया था? तो जो नगर पालिकाएँ थी उसको किसने पास किया था, कौन था उस समय राष्ट्रपति? ऑप्शन ए VV गिरी, ऑप्शन बी R वेंकटरमन, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी प्रतिभा सिंह पाटिल। तो राइट ऑप्शन इज सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा पारित किया गया था, पास किया गया था जो अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय शासन व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो नगरीय प्रशासन जो किस सूची में आता है? ऑप्शन ए केंद्र सूचिका, ऑप्शन बी राज्य सूचिका, ऑप्शन सी समवर्ती सूचिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी राज्य सूचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 7 में, ऑप्शन बी भाग 8 में, ऑप्शन सी भाग 9A में, ऑप्शन डी भाग 10 में। तो राइट ऑप्शन इज सी भाग 9A में जो नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो पंचायत का जो किया गया है भाग 9 में और इसमें नगर पालिका का भाग 9A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगर पालिका संबंधी संवैधानिक दर्जा किस तिथि को लागू हुआ? जो नगर पालिका थी उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, कौन सी तारीख को? तो ऑप्शन ए 1 जून 1993 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1993 को, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1993 को। तो राइट ऑप्शन इज ए 1 जून 1993 को नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था और जो अब पंचायती राज थे उनको 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी नगर निगम कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी बिहार में। तो राइट ऑप्शन इज ए मुंबई में जो सबसे लार्जेस्ट जो नगर पालिका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका सदस्यों का चुनाव किस तरह किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट,
ऑप्शन बी प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट द्वारा, जनता द्वारा जो चुनाव होता है सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी अनिश्चित। तो राइट ऑप्शन इज बी 5 वर्ष के लिए जो नगर पालिका का कार्यकाल होता है, उसके बाद में जो वोटिंग होती है। नगर पालिका के में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित या रिजर्वेशन किया गया है? ऑप्शन ए 1/2 भाग, ऑप्शन बी 1/4 भाग, ऑप्शन सी 1/3 भाग, ऑप्शन डी 1/6 भाग। तो राइट ऑप्शन इज सी 1/3 भाग जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, रिजर्वेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के कार्यों के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुसूची 9 में, ऑप्शन बी अनुसूची 10 में, ऑप्शन सी अनुसूची 11 में, ऑप्शन डी अनुसूची 12 में। तो राइट ऑप्शन इज डी अनुसूची 12 में जो नगर पालिका के बारे में दिया गया है, और जो पंचायती के बारे में, पंचायती राज है, उसके बारे में अनुसूची 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? ऑप्शन ए 15 विषय, ऑप्शन बी 18 विषय, ऑप्शन सी 16 विषय, ऑप्शन डी 21 विषय। तो राइट ऑप्शन इज बी 18 विषय। जो पंचायती राज थे उनके लिए 29 थे और नगर पालिका के लिए 18 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका किस से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी नगर परिषद, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट ऑप्शन इज डी ये सभी। इसमें नगर पालिका में नगर पंचायत और नगर परिषद और नगर निगम तीनों मिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान किस निधि से दिया जाता है? तो अगर कोई पैसा हो, कोई कहीं पे खर्च करना हो, तो कौन सी निधि से दिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र की संचित निधि से, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन सी आकस्मिक निधि से, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट ऑप्शन इज बी राज्य की संचित निधि से जो नगर पालिकाओं को सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी मेंबर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष का, ऑप्शन बी 3 वर्ष का, ऑप्शन सी 2 वर्ष का, ऑप्शन डी 5 वर्ष का। तो राइट ऑप्शन इज डी 5 वर्ष का जो टर्म होती है मेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो राइट ऑप्शन इज डी 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए अगर कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नगर पालिका समय से पूर्व मीन्स समय से पहले विघटित कर दी जाती है, विघटित मीन भंग कर दी जाती है, तो कितने समय में निर्वाचन कराना आवश्य है? ऑप्शन ए 1 महीने में, ऑप्शन बी 3 महीने में, ऑप्शन सी 6 महीने में, ऑप्शन डी 4 महीने में। तो राइट ऑप्शन इज सी 6 महीने के अंदर अंदर जो निर्वाचन दोबारा करवाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कुल कितने नगर निगम है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो राइट ऑप्शन इज सी 13 जो अभी तक पंजाब में कुल 13 नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने नए नगर निगम बनाए गए हैं? तो नए कितने बनाए गए हैं? तो पहले तो 10 थे और अब तीन और नए वर्तमान में कितने और नए बनाए गए हैं, तो ये आपने बताना है। पहले 10 थे और अब कितने थे? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो राइट ऑप्शन इज ए 3।
वर्तमान में जो 3 और नए नगर निगम बनाए गए हैं, तो वो 3 और कौन कौन सी है? एक तो है बटाला, और दूसरा है अबोहर, ऑप्शन, और तीसरा है जो कपूरथला। ये तीनों नए जो नगर निगम बनाए गए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं का निर्वाचन कौन कराता है? ऑप्शन ए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो राइट ऑप्शन इज बी राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का जो एरिया होता है वो कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन इज ए राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समितियां किस भाग में दी गई है? ऑप्शन ए भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 9A में, ऑप्शन सी भाग 9B में, ऑप्शन डी भाग 9C में। तो राइट ऑप्शन इज सी भाग 9B में जो सहकारी समितियां होती है उनके बारे में प्रावधान किया गया था। तो ये थे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।